हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सब लोगों के सामने एक और कॉमन सी प्रॉब्लम लेकर जो कि पेरेंट्स से रिलेटेड है। मैं ऐसे वीडियोस इसलिए बनाती हूं क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड से बहुत सालों तक जुड़ी रही हूं और मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझती हूं। तो कई बार जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या पेरेंट्स उनके साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है अगर शायद थोड़ी सी गाइडेंस दे दी जाए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है उतनी गाइडेंस देने की मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद कुछ पेरेंट्स को और बच्चों को इससे फ़ायदा हो। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने एक नया कंसर्न लेकर आई हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आया है। जैसे बच्चे जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंजीनियरिंग क्लियर करने के बाद या मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या और अच्छे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद में वो बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, अच्छे से शुरुआत करते हैं। अब इतने इंटेलिजेंट बच्चे अपनी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, तो बट ऑब्वियस है वो बच्चे बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं, इंटेलिजेंट हैं, तभी तो वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसमें बच्चों का मन या तो पढ़ाई से हटने लगा या कुछ बच्चे तो बैकआउट करके ही आईआईटी या इंजीनियरिंग ऐसी जगहों से वापस आ गए क्योंकि हॉस्टल में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्या यही सच में प्रॉब्लम थी? उनके पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये पढ़ाई का प्रेशर नहीं डील कर पाए या इतने हाई लेवल की पढ़ाई इनसे नहीं संभल पाई, ये एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए ये लोग वापस आ गए। और कहीं ना कहीं वो लोग अपने ही बच्चों को उस बारे में ज़्यादा समझाना शुरू करते हैं या डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम कहीं और है। हो सकता है कि वो बच्चे वहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हों। हो सकता है कि वहाँ पर दूसरे बच्चों के साथ डील करने में उन्हें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनको बुली किया जा रहा है या किसी बात में उनके जो रूममेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या जो भी उन्होंने अपना आज तक का स्कूल और कॉलेज का एनवायरनमेंट देखा था जहाँ टीचर्स हो सकता है बड़े फ्रेंडली थे, अच्छे थे, यहाँ पर एनवायरनमेंट ज़्यादा हाई लेवल पढ़ाई होने के कारण थोड़ा सा डिफरेंट हो जिसके अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चों का माइंड पढ़ाई की तरफ से हटकर इन एडजस्टमेंट्स में लग जाता है और वहीं धीरे 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 वो कहीं ना कहीं एक डिसलाइकिंग को क्रिएट करने लग जाते हैं और लास्ट में जाकर बहुत सारे बच्चे क्विट भी कर देते हैं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से जो हमेशा ये सोचते हैं कि गलती बच्चे की ही है, हमारा ही बच्चा शायद एडजस्ट नहीं करना चाह रहा, हमारे ही बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं चल रहा, या हमारा बच्चा कुछ और करना चाह रहा है इसलिए ये सब बहाने कर रहा है, ऐसे पेरेंट्स को मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे के साथ बैठिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट, इतना हेडस्ट्रॉन्ग था कि वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करने पहुँचा था, वो बच्चा अचानक से उसी चीज़ से दूर क्यों भाग रहा है? कोई तो कारण होगा। ये उसकी डिसलाइकिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा रीज़न है जिसे वो फेस कर रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है जिसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। और एज अ पेरेंट अगर आप उसके साथ एक पिलर बनकर खड़े होंगे तो डेफिनेटली वो अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ, मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी है जिसके अंदर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बच्चे की स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस भर रहे हैं तो बस उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, वो टाइम पर बच्चे को खाना दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं और उनको बुक्स और जो भी चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल करा रहे हैं, तो यहाँ उनकी पेरेंटिंग पूरी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये सारी तो फैसिलिटीज़ हैं, वो आपका बच्चा है, आपकी ड्यूटी है ये सब उनको देना। तो यहाँ पेरेंटिंग कैसे पूरी हो गई? यहाँ तो पेरेंटिंग शुरू भी नहीं हुई सर या मैडम। अभी तो पेरेंटिंग के अंदर आपको अपने बच्चे के साथ मेंटली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में इतना भी सेल्फिश मत हो जाइए कि आप अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं दे सकते कि आप उससे बिठाकर एक बार पूछ सकें कि बेटा आपका दिन कैसा रहा,
आपको क्या पसंद है, आप कहीं घूमना चाहते हो, चलो आज छोड़ो पढ़ाई, आज हमारे साथ कहीं आउटिंग के लिए चलो, या आप कोई मूवी देखना चाहते हो, आपको कुछ और अच्छा लगता है, ये टाइम तो आप दे सकते हैं। मगर नहीं, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ फैसिलिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड करा देना ही सब कुछ है, क्योंकि वो तो अपने ऑफिस में, अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। बिजी कौन नहीं है आज की लाइफ में? टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा है ना, उसकी फाउंडेशन आपको बनानी है। अगर आप फाउंडेशन ही वीक कर देंगे तो बच्चा स्ट्रांग कैसे बनेगा? ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद, जब मैं एजुकेशन फील्ड में मैंने इतने साल काम किया, तो मैंने बच्चों से उनकी प्रॉब्लम्स को सुना है, बच्चों के मन को टटोला है, और ये पाया कि वो बच्चे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहते हैं अपने पेरेंट्स से। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपनी गॉसिपिंग को कम कर दीजिए, अपने फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात करना कम कर दीजिए। आप अपनी ऑफिस की ट्रिप, यहाँ जाना वहाँ जाना, थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश होना कम करके बच्चे के लिए अगर आप ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी कनेक्टिविटी आपके बच्चे के साथ इतनी हाई लेवल की होगी कि शायद अगर वो बाहर कहीं हॉस्टल में पढ़ाई के लिए जाता है तो उसे वहाँ किसी और की ज़रूरत नहीं है मेंटली कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कनेक्शन मेरे घर पर है, सिर्फ एक कॉल दूर है। अगर मैं एक कॉल करूं तो मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं तो यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर मेरे पेरेंट्स अवेलेबल होंगे मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो जब बच्चे को आपका ये मेंटल कनेक्शन मिलता है, तभी बच्चा अपनी लाइफ में ग्रो करता है। और मैं सच बताऊं, एक पेरेंट की जीत तभी होती है जब उसका बच्चा लाइफ में ऊंचाइयों को हासिल करता है। तो क्यों ना ये जीत हम सब हासिल करें एज अ पेरेंट। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ाइए और अपने लिए टाइम थोड़ा कम करके बच्चे के लिए टाइम बढ़ाइए। देखिए, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा। थैंक यू।